नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपने किसी फ्रेंड को कोई काम बोला है कि यार भाई मेरे घर पे जाकर के ये काम कर देना, मेरे घर पे जाकर के इस चीज़ को कर देना, तू मेरे घर की तरफ जा रहा है तो यार मेरे घर पे ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ कर देना। डेफिनेटली आपने कभी ना कभी अपने किसी फ्रेंड की मदद ली होगी और इस तरह के स्टेटमेंट को कहा होगा। जो लोग विदेशों में रहते हैं वो तो अक्सर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनका कोई मिलने वाला भारत आ रहा होता है तो वो अपने उस फ्रेंड के साथ भारत में अपने रहने वालों के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर भेज देते हैं, या फिर उनका फ्रेंड कोई भारत से विदेश जा रहा है तो उससे कोई ना कोई चीज़ मंगवा ज़रूर लेते हैं। तो ऐसे में एक तालमेल बना रहता है, चीज़ें अच्छी रहती हैं और साथ ही साथ एक अच्छा फीलिंग, एक अच्छा इमोशंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आता है। एक बदलाव भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। देश और दुनिया में भी कुछ इसी तरह की गतिविधि यहां पर शुरू होने वाली है। शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन कई मायनों में यहां पर अच्छा काउंट किया जाएगा। शनिदेव का राशि परिवर्तन कई मायनों में एक नया तालमेल बिठाने का काम करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ शनि का राहु के साथ कंजक्शन बनेगा, जो 50 दिनों तक मीन राशि में शनि और राहु की युति के साथ देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ शनिदेव 2.5 साल तक मीन राशि में रहते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यही एक सवाल सभी के मन में देखने को मिल रहा है। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे हर एक चीज के बारे में डिटेल में। शनि और राहु का युति संबंध 50 दिनों में क्या खेल दिखाता हुआ नजर आएगा। शनिदेव आने वाले 2.5 साल में किन चीजों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, किस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकता है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे दिया है। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं उसी के आगे के पार्ट के बारे में, पार्ट 2, शनि और राहु कंजक्शन और साथ ही साथ शनिदेव का मीन राशि में गोचर आने वाले समय में किस तरह की चीजों को दिखाता है। समझने वाली बात क्या है, यहां पर ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कई मायनों में गिना जाता है। कुछ लोग इसे कर्म का दाता कहते हैं, कुछ लोग इसे न्याय का कारक कहते हैं, कुछ लोग शनिदेव को दुखों का कारक, पीड़ा का कारक भी मानते हैं, कुछ लोग शनिदेव को हर एक काम का प्रतिनिधित्व मानते हैं, कुछ लोग शनिदेव को संहारक ग्रह, मतलब कि किसी भी दुख को हरने वाला, किसी भी चीज को हरने वाला भी कहा जाता है। शनिदेव का रोल ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा है। वहीं पर शनि को राहु का गुरु भी माना जाता है और ऐसे में शनि और राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं। कुछ समय के बाद राहु जो है वो शनिदेव के ही घर में जाने वाले हैं। अब ऐसे में क्या शनि राहु को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे कि भाई साहब मेरे घर पर जाते समय उन चीजों को ठीक कर देना जो मैंने ठीक करने की कोशिश करी थी बट नहीं हो पाई, या फिर शनिदेव का कोई बकाया काम है तो राहु उस काम को पूरा करता हुआ नजर आएगा कुंभ राशि में आने के बाद। इट मीन्स कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर दोनों के बीच में बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर शनि राहु के साथ यहां पर बैर लेगा तो ये दुश्मनी जो है वो लंबे समय तक चलते हुए नजर आएगी। इस तरह के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले 50 दिनों का ये समय, जब शनि और राहु एक दूसरे के साथ बैठेंगे और शनि और राहु एक दूसरे के साथ बैठते हुए एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कम डिग्री पर दोनों का तालमेल बनेगा। इस वजह से ज्यादा कोई अच्छे कम्युनिकेशन होने के चांसेस भी नहीं दिखाई देते और वहीं पर दोनों के बीच में तालमेल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी यहां पर बनते हैं। ऐसे में मीन राशि में यह ट्रांजिट होना, देवगुरु बृहस्पति का इन्वॉल्व होना और देवगुरु बृहस्पति के इन्वॉल्व होने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के संकेत दिखना भी यहां पर शुरू हो जाते हैं। यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब शनि और राहु एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक तालमेल जो है वो बिगड़ता हुआ, भ्रम का माहौल छाता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ हर एक चीज थोड़ा सा स्लो होते हुए नजर आएगी। देश और दुनिया में एक ठहराव देखने को मिलेगा। इस तरह की योग बनते हैं। यह ठहराव कैसा है, इसको इस तरह से भी समझिए। आपने जंगल में शेर को देखा होगा।
शेर ज्यादा हलचल नहीं करता। जब तक कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, शेर अपने आप में शांत रहता है, आराम से बैठा रहता है। जब तक उसको भूख नहीं लगती तब तक वो अपने शिकार को भी नहीं सर्च करता, वो आराम से लेटा रहेगा। देखने वाले की नजर में क्या आएगा कि ये शेर जो है ये बहुत आलसी है, ये किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल हलचल नहीं करता। उसे नहीं पता कि इस शेर की प्रवृत्ति कैसी है, वो किस तरह से अपने काम को करेगा, किस समय पर अपने काम को करेगा, किस तरह से अपने शिकार का वो आगे लाभ लेता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यही समय रहेगा जब इंसान के मन में इस समय में एक ठहराव देखने को मिलेगा, चीजें रुकती हुई नजर आएंगी और समय के साथ हमें लगेगा कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आने वाले 50 दिन इस सूर्य ग्रहण के बाद आप देखिएगा किस तरह से धीरे धीरे एक एक दिन कटता हुआ नजर आएगा, एक एक दिन गिन गिन कर निकालते हुए आप नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यह समय आगे और क्या कुछ रूप एवं स्वरूप दिखाता है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने जैसे बात करी जलवायु परिवर्तन, यह समय डेफिनेटली जलवायु में बड़े बदलाव लेकर के आएगा। यह समय मौसम में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। मौसम में काफी सारे ट्रांजिट, काफी सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। भारत में खासकर गर्मी और सर्दी के बीच में तालमेल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। भारत में एक अनएक्सपेक्टेड वेदर इस साल में हम सभी को देखने को मिलेगा। गर्मी बहुत ज्यादा कहीं तेज हो जाएगी तो कहीं पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। एक दिन बहुत तेज गर्मी, एक दिन उमस, सफोकेशन, ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ एक दिन अचानक से बादलों की वजह से बरसात, और वो बरसात राहत देने वाली नहीं, परेशानियों को बढ़ाने वाला काम करेगी। इस तरह की योग बन रहे हैं। कहीं चक्रवाती तूफान के संयोग देखने को मिलेंगे, कहीं पर भयंकर आप कह सकते ग्लेशियर के पिघलने के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इस वजह से ये समय जो रहेगा ये काफी ज्यादा अशांति लेकर के आएगा जलवायु के अंदर। राहु और शनि की शुरुआत करेंगे और शनि इसी को लेकर के आगे कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आएंगे। मतलब शनिदेव जब तक मीन राशि में हैं, एक भयंकर तूफान, एक भयंकर दुर्घटना जिसमें लाखों लोगों को नुकसान हो, हजारों लोगों को नुकसान हो, तो इस तरह के संकेत यहां पर जरूर जरूर देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ हम विनाश की स्थिति देख रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एक नए समय के उद्गम को भी हम यहां पर देखते हैं। टेक्नोलॉजी में नया विस्तार यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर जैसे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, नासा हो गया, इसरो हो गया, इसी तरह की कोई नई एजेंसी बनाई जाए, इसी तरह की कोई नई एजेंसी की शुरुआत करी जाए, तो इसको भी यहां पर देखा जा सकता है। ये समय है जहां पर एआई को लेकर के और ज्यादा एडवांस रिसर्च किया जाएगा। एआई की टेक्नोलॉजी को यूज करने के नए नियम भी यहां पर बनेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में कुछ नया आविष्कार किया जाए, खाद को लेकर के, जमीन की उपजाऊता को लेकर के, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी कुछ नए इनोवेशंस की शुरुआत करी जाए। इस तरह के संकेत यहां पर जरूर जरूर बनते हैं। यहीं पर बहुत बहुत क्लियर है कि कुछ नए अंतरिक्ष में मिशन को क्रिएट किया जाएगा। चंद्रयान हो गया, या फिर मंगल पर खोज, या फिर किसी और ग्रह को लेकर के कोई नई रिसर्च सामने आए, उस तरह के भी यहां पर संकेत बनते हैं। कुछ बड़ा जहाज बनाया जाएगा जिसे अंतरिक्ष में भेज करके कुछ रिसर्च की शुरुआत करी जाए, तो बहुत बहुत अच्छी न्यूज यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए 1993 की मैं बात करूं, जब WTO की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहीं पर इस तरह के ग्रहों का संयोग देखने को मिला था। और अभी भी हम देख रहे हैं टैरिफ वॉर यहां पर चल रहा है। टैरिफ वॉर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इस टैरिफ वॉर के साथ कुछ बिजनेस के नए नियम, कायदे, कानून बनते हुए नजर आएंगे। आने वाला समय ग्लोबल बिजनेस को बदलने का समय है। ग्लोबल बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलने का समय है। आने वाला समय जो है ये वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े नियम और कायदे को यहां पर एस्टैब्लिश करता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को ये नियम अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को ये नियम खराब लगेंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसमें अमेरिका, रूस, चाइना और भारत इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे।
यहीं पर अमेरिका, रूस, चाइना और भारत में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल गतिविधियां परेशान करते हुए नजर आएंगी। इस तरह के भी संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं। इस वजह से यह समय बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर के भी, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ कोई बड़ी बड़ी घटना घट जाए, किसी पॉलिटिशियंस की सेहत को लेकर के भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को मिले, तो इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्या ये समय आर्थिक मंदी का समय है? आर्थिक मंदी को जब हम यहां पर देखते हैं, जब यहां पर पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, तो यह समय इकोनॉमिकल मार्केट में बड़े बदलाव का समय है। यह समय इकोनॉमिकल मार्केट में बड़े चेंजेस को लेकर के आता है। शनिदेव का मीन राशि में बैठना तकनीकी आप ये कह सकते हैं कि करेंसी को ले लीजिए, डिजिटल करेंसी को ले लीजिए, किसी तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर के एडवांसमेंट दिखाता है, और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल पेमेंट को लेकर के काफी सारी चीजें यहां पर बदली जाएंगी। वहीं पर साइबर क्राइम भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले 50 दिनों में कोई बहुत बड़ा घोटाला निकल के आए, कोई बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हो, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं, और ऐसे में आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। इस समय में संरचनाएं बदलती हुई नजर आएंगी, ट्रेडिशन बदलता हुआ नजर आएगा, पारिवारिक माहौल बदलता हुआ नजर आएगा, और आप सभी के रीति रिवाज बदलने का भी योग यहां पर बनता है। इसका मतलब है कि इंसान की सोच यहां पर बदलते हुए नजर आएगी। हम और ज्यादा बोल्ड स्ट्रक्चर में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए नजर आएंगे, जहां पर शर्म, लज्जा जैसे शब्द अब धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं, और इसी वजह से यह समय एक और नए स्वरूप को जन्म देता है, जहां पर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मान सम्मान ना करे, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ भी बोल दे, बिना सोचे समझे बोल दे, तो इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर दो व्यक्तियों के बीच में टकराव बहुत जल्दी होता हुआ नजर आएगा, मान सम्मान गिरता हुआ नजर आएगा, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलती हुई नजर आएगी। इस वजह से रिश्ते जो है वो बिखरते हुए नजर आते हैं, और रिश्तों को बना करके चलना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि शनिदेव का मीन राशि में आना कहीं ना कहीं बड़े से बड़े स्टैब्लिश रिश्ते को भी खराब करने की कोशिश कर सकता है, और यहां पर बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स ब्रेक हो जाती है। यहां पर बड़े बड़े लंबे समय तक चलने वाले काम अचानक से रुक करके वो बंद हो जाते हैं। इस वजह से आप सभी को भी इस समय में बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि और राहु का आपस में इस तरह से आना और एक साथ एक दूसरे के साथ मिल करके चलना, यहां पर सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और आध्यात्मिक परिवर्तनों को लेकर के चलता है। इसी वजह से आप सभी के समाज में चीजें बदलते हुए नजर आएंगी, आप सभी के व्यवहार में चीजें बदलते हुए नजर आएंगी, आप सभी के रिलीजन में, आप सभी की सोच में और आप सभी के अध्यात्म में भी चीजें बदलते हुए नजर आएंगी। ये एक बदलाव का समय जरूर है, बट इस बदलाव को हम कलयुग और सतयुग से कनेक्ट नहीं करेंगे। चल तो कलयुग ही रहा है, कलयुग में भी हम और ज्यादा डीपर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी भी अपने जीवन को पूरी तरह से संयम के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा संयम के साथ आगे चलते हुए नजर आएंगे, हर एक चीज का ध्यान रखते हुए आगे नजर आएंगे और किसी भी तरह की नेगेटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और इस समय को आराम से निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आप सभी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा और पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें भी कई सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं जो आप सभी के लिए फायदेमंद रहेंगी और इस समय को आप अच्छे से निकालते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।